आसमान में उड़ते हुए पंछी और छुट्टी में मारी हुई टेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं तांजीरो की। तांजीरो जाता है अपनी बहन को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी लेने, और ये आदमी पैसे नहीं लेता, पर तांजीरो बड़ा ईमानदार आदमी है। ये जाता है अपनी एक गुफा में जिसमें उसने बहन को रखा है, और बहन ने भाई गड्ढा खोद दिया। भाई इसकी बहन बहुत क्यूटी पाई है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। बाकी ये अपनी बहन के लिए टोकरी बनाता है क्योंकि उसको अपनी बहन को धूप से बचाना, तो इस टोकरी में कहता है भाई तू फिट हो जा। लेकिन भाई हमारी जो बहन है यानी कि क्यूटी पाई है, उसकी बहन है, हमारी क्यों बहन होगी, वो बहुत लंबी होती है, लेकिन वो भाई दिमाग तो उसमें बहुत तेज, और वो घुस जाती है उस टोकरी के अंदर। तो अब इस टोकरी के अंदर बहन है, बहन उसके कंधे पे, और इसको करना है पहाड़ी पार क्योंकि इन्हें मिलना है उस आदमी से। लेकिन दिक्कत ये है कि पूरी पहाड़ी इतनी भारी प्लेन लेकर कैसे पार करेगा अपना। लेकिन पहुंच जाता है, वहाँ देखता है वो एक घर है, घर के बाहर पे देखता है खून की खुशबू। वो भागता है क्योंकि भाई उसको खून की खुशबू पहले भी आ चुकी है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो क्या देखता है, वो वही देखता है जो उसने अपने परिवार के बाहर देखा था, यानी कि सब लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकने वाली बात यह है, यहाँ डीमन हैगा भाई। और ये डीमन कितना खतरनाक है। लेकिन अपनी क्यूटी पाई रोने लग गई है क्योंकि उसको पता है उसके संग क्या हुआ था। भाई डीमन बहुत हरामी होता है। ये बहुत साहब बहुत तगड़ी लात मारी, लेकिन अपने जो कि अपना तांजीरो उसने मुंह फोड़ दिया। लेकिन इसको पता नहीं है डीमंस के खून जो होते हैं हाल बंद हो जाते हैं, और डीमन पूरी ताकत से उसकी गुदी दबा रहा है। लेकिन इस गुदी को बचाने के लिए अपनी जो क्यूटी पाई है उसके अंदर आता है शक्ति। वो कहती है मैं बचाऊंगी, और यार टिल्ले तेरी तो सीधे गर्दन बाहर। अब मैं तांजीरो कहता है कि तुमने यार इसको मार क्यों दिया जान से, हमें इसको नहीं। इतने में वो वापस आ जाता है। तांजीरो को पता चलता है कि ये टूटी गर्दन हाथ पैर से भी बातचीत कर सकते हैं। भाई ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अब इनकी बहन के पीछे पड़ जाता है वो आदमी क्योंकि भैया वो ये कौन है, ये ऐसे एक पंछी है, इसके बारे में बात मत करो क्योंकि ये पिटने के लिए आया था यहाँ पर। और तांजीरो ने अकेले मार लिया, तो सोचा कितना कमजोर होगा ना। तांजीरो ने अकेले मार लिया, तो इसको पर तांजीरो फिट करता है दीवार के अंदर। लेकिन इसके अंदर तो भाई दीवार के हम पेड़ के अंदर फिट करता है। लेकिन अपनी जो क्यूटी पाई है वो हो जाती है अलग गायब, क्योंकि वो चली जाती है एक डीमन के साथ। डीमन उसे मार रहा होता है। भाई इस क्यूटी पाई को डीमन से बचाना ही होगा, कुछ भी हो जाए। मैं तांजीरो होता ना व्हाट इज भाई खाई के अंदर। लेकिन अपनी क्यूटी पाई में बहुत दिमाग है, उसने बचा लिया इसे। और ये जो आदमी है अब तांजीरो आता है उसको मारने के लिए, पर अपने तांजीरो जो होता है वो मार सकता नहीं क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। ये कौन है? शायद ये वही हैं जिनके बारे में उसने बात किया था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं वो बात तो पता, लेकिन ये सुन के पता लगा लेते हैं कि भाई ये बहुत कमज़ोर आदमी है, ये बहुत फटकू है, इस पर नहीं मरेगा। लेकिन तभी सूरज दादा आ जाते हैं, और डीमन जो भी सूरज दादा की रोशनी से मर जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं। अब ये देखता है कि इसकी बहन भी गायब है, वो आदमी भी गायब है, तो उसकी बहन तो धूप से बचने के लिए कमरे में डूब गई। और ये आदमी जो थे वो प्रे कर रहे थे भगवान से ताकि जितने लोग मरे हैं वो शांति से हों। अब ये अंकल जी आते हैं और यहाँ मिलता है हमको एक एपिक सीन। क्या मिलता है एपिक सीन को? भाई एक बार स्वागत करो भाई इस एपिक सीन का। मेरा फेवरेट एपिक सीन था ये वाला। जस्ट कम अंकल से सॉरी। ये चाटा मारने की वजह ये थी कि तुम बहुत कमज़ोर हो। ये कहता है अपनी बहन को मार दो क्योंकि वो किसी और को ना मार दे। लेकिन तांजीरो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इससे कहते हैं कि तुम्हें सीखना पड़ेगा फिर डीमन को कैसे मारते हैं। सिखाने के लिए ये जाते हैं। अब भाई क्यूटी भाई कितनी प्यारी लग रही थी। पहुँच गए हम पहाड़ी पार कर और रिलेटिव उसके घर पर पहुँच चुके हैं। अंकल जी कहते हैं कि देखो भाई इस घर में इसको छोड़ दो, सेफ रहेगी, और मेरे साथ तुम आओ क्योंकि तुमको एक चैलेंज पूरा करना है। अगर तुम इसमें पास होते हो तो तुम मेरे लायक हो, या फिर तुम भाड़ में जाओ। तो लाइक बनने के लिए तांजीरो अंकल जी गायब आते हैं। अंकल जी को दिन से पहले इस आदमी को मतलब तांजीरो को अपनी पहाड़ी पार करनी है। और ये क्या यहाँ बहुत सारे चाल बिछे हुए हैं। अपना तांजीरो गड्ढे में गिरता है, लकड़ी से पिटता है, रस्सियों से बनता है, भाई सब कुछ करता है बंदा। उसके बाद मतलब ध्यान लगाता है। सूंघने की शक्ति इतनी तेज है ना कि वो सब कुछ क्रॉस कर लेता है अपनी बहन को बचाने के लिए। और फाइनली वो घर पहुँच जाता है। अब डोकर बताते हैं कि मुझे किसी ने ये वही आदमी है जिसने इनको बताया था कि भाई तांजीरो कौन है। यानी कि अगला एपिसोड बहुत एपिक है।